साहिब सज्जादा हजरत सूफी शाहिद मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया व नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रफ़ीकुल क़ादरी साहब सितारगंजवी व शायर इस्लाम हजरत हाफिज मौलाना सलीम रज़ा साहब पीलीभीती व हजरत मौलाना इफ्तिखारुल क़ादरी साहब व दीगर हाज़रीन महफिल उलमाए किराम, नौजवान भाई और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी कौनैन फ़ख्रे दारैन अनीसे बेकसां चारसा से दर्दमंदां, बेकसों के तबीब अल्लाह के हबीब, कश्तिये मिल्लत के खेबन हारे अल्लाह के प्यारे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करने की सआदतें हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात, ये उर्से हाफिजी हजरत सूफी शाहिद मियाँ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की सरपरस्ती में निहायत ही आन बान शान के साथ चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको मकबूल अनाम बनाई। मुअज़्ज़िज़ साहिबीन किराम, हम सब यहाँ उर्से हाफ़िज़ी में आए हुए हैं और हर एक कोई ना कोई तमन्ना लेकर आया है। मैं भी तमन्ना लेकर आया हूं, तमन्ना लेके आया हूं, करम कीजिए मेरे हाफिज। तमन्ना लेके आया हूं, करम कीजिए मेरे हाफिज। मेरी इस खस्ता हाली पर रहम कीजिए मेरे हाफिज। मेरी इस खस्ता हाली पर रहम कीजिए मेरे हाफिज। कोई शिकवा नहीं, बस लाज रख लीजिए मेरे हाफिज। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ मेरे हाफिज। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात, तारीख का मुताला कीजिए तो तारीख बज़ाहिर किस्सा व हिकायत मालूम देगी, मगर यही हिकायतों किस्से कौमों की जिंदगी की रूह
और असलाफ के सुनहरे कारनामों की दास्तान हुआ करती है। जिस कौम के पास अपने बुजुर्गों की तारीख होती है, दुनिया के बाजार में उस कौम की कदर कीमत होती है। जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाती है, उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। जो कौम अपने बुजुर्गों को याद रखती है, वो कौम जिंदा रहती है। ये हजरात बज़ाहिर फटे पुराने लिबास में होते हैं, मगर इख्तियार और तसर्रुफ का आलम ये होता है कि अगर चटियल मैदान पे कदम रख देते हैं तो सब्जा उगता हुआ नजर आता है। दरिया की रवानी पे कदम रख देते हैं तो दरिया की रवानी थम जाया करती है। हजरात मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों। मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों। तब खाक के जर्रों से इंसान निकलते हैं। इन हजरात की जिंदगी अल्लाह की याद में गुजरती है। दिन के उजाले, शब की तन्हाइयां अल्लाह के जिक्र में गुजरा करती हैं। ये बुलंदियां, ये बुजुर्गियां, ये मकाम, ये मनासिब, ये मरातिब आसानी से नहीं मिलते। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको मनासिब अता फरमाता है, मकामात अता फरमाता है, बुलंदियां अता फरमाता है, उससे वैसे ही कड़ी मेहनत लेता है, कड़ी आजमाइश लिया करता है परवरदिगारी आलम। ये हजरात हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मुस्तगरक रहते हैं, अल्लाह की याद में लगे रहते हैं और इस कदर अल्लाह को याद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको अपना बना लेता है। और अल्लाह जिसको अपना बना ले, सारी कायनात उसकी हो जाती है। हज़रात ये बुजुर्ग, ये अल्लाह वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं दीन को फैलाने के लिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए। बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी परेशानियां उठाई हैं, बड़ी मशक्कतें उठाई हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ये लोग अल्लाह से डरने वाले हुआ करते हैं और जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उससे डरा करती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तख्शवुन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। अल्लाह फरमा रहा है तुम लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। और ये अल्लाह वाले सिर्फ उस मौला से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। जंगल का शेर भी इनके आगे सर झुकाता हुआ नजर आता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज घेरे शरीफ की ये जो अंजुमन सजी हुई है, ये अंजुमन हजरत हाफिज अहमद हसन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान की अंजुमन है। और ये वो फैजान है जो मुर्शिद आज़म नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुंचा और हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सिलसिला मुंतकिल होता हुआ हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक पहुंचा। आप जानते हैं ये हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? हजरात, ये बड़े इबादत गुजार बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन इनका एक काम ऐसा था कि आप ताज्जुब करेंगे। ये अमीरों को लूटा करते थे और उस लूटी हुई दौलत को गरीबों में तकसीम किया करते थे। अमीरों से दौलत लूट कर गरीबों में तकसीम किया करते थे और नमाज के इतने बड़े पाबंद थे कि जब नमाज का वक्त हो जाया करता था तो फौरन जंगल ही में मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। एक शख्स का गुजर हुआ, उसके पास दौलत थी, माल था, काफिले के साथ वो जा रहा है। उससे डर सता रहा था कि ये वो रास्ता है जिस जगह फुज़ैल और उसके साथी डाका जनी करते हैं। वो अपना माल दूसरी जगह छुपाने के लिए जंगल में अलग निकल गया। चलता 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 चला गया, आगे दूर जाकर उसने देखा घने जंगलों के दरमियान एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसमें एक अल्लाह वाला महव इबादत है। इंतजार करने लगा कि हजरत इबादत से फारिग हो, मैं अपनी ये अमानत हजरत को सौंप दूं और फिर उसके बाद हजरत से मैं अपना माल ले लूंगा और इस तरीके से मेरा माल फुज़ैल की दस्त दराजी से बच जाएगा। खड़ा हो गया इंतजार में। हजरत सलाम फेरे, इधर हजरत ने सलाम फेरा। हजरत जब सलाम फेरा, कहा कौन हो, क्यों आए हो? कहा हुजूर माल लेकर आया हूं और आपको बतौरे अमानत दे रहा हूं। कहा लाओ। माल की पोटली हजरत को दे दी और चला आया। आने के बाद जब रास्ते से आगे गुजर गया, माल लूट लिया गया। अब दीगर जितने काफिले वाले थे, हजरत फुज़ैल के लोगों ने उनका माल लूट लिया। अब वो शख्स बड़ा खुश था कि मेरा माल तो महफूज हो गया। अब वो वहां से जब काफिला आगे बढ़ा, वो वापस पलटा, कहा मैं अपना माल उन बुजुर्ग से ले आऊं। जब पलटकर उस जगह पहुंचा जहां माल तकसीम हो रहा था, देखा वहां पर वही शख्स मौजूद है जिनको उसने अमानत दी थी। पता चला यही तो डाकुओं का सरदार है। कलेजा महसूस कर रह गया कि मैंने अपनी अमानत, अपना माल अपने हाथों से डाकुओं के सरदार के हवाले कर दिया। हजरत ने देखा, तबस्सुम फरमाया, कहा परेशान मत हो, तुमने मुझे अमीन बनाया है, अपनी अमानत का अमीन बनाया है, तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूंगा।
हुक्म दिया कि वो माल लेकर आओ और इसको दे दो, फला जगह रखा है। माल लाकर दे दिया गया। हजरात ये मशगला था उनका, लेकिन नमाज नहीं छोड़ा करते थे। एक अल्लाह वाले का एक दिन गुजर होता है, अपनी सवारी पर वो कुरान की तिलावत करता हुआ जा रहा है। अलम यानि लिल्लज़ीना अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, क्या अभी मोमिनों पर वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल खुदा के खौफ से लरज उठे। कुरान की ये आयत सुनी, अल्लाह का ये फरमान सुना, दिल लरज गया, दिल की दुनिया बदल गई। अपना जो लिबास पहने थे उसको फाड़ दिया और जिस्म पर फटा पुराना लिबास ओढ़ लिया, पहन लिया और पुकारते हैं, एक परवरदिगार, वो वक्त आ गया है, मैं तेरी जनाब में तौबा करता हूँ, अब तक जो कुछ मैंने किया, ए परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ, अब कभी डकैती नहीं करूंगा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। जब डाकुओं के सरदार को तौबा करते हुए डाकुओं ने देखा, सबने बायक जबान कहा कि सरदार आपने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली है, हम भी तौबा करते हैं कि अब हम भी कभी किसी के माल को नहीं लूटेंगे, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आगे चलकर हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग हुए, अल्लाह के निहायत बरगुज़ीदा बंदे हुए, अल्लाह के वलियों में आपका शुमार होता है। हजरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान फुज़ैल बिन अयाज़ से होता हुआ हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला तक आता है, वहां से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंचा और फिर वहां से बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंचा। ये मुर्शिद आजम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है, जो सिलसिला दर सिलसिला मुंतकिल हो रहा है। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से होता हुआ हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन साबिर कलियरी तक पहुंचा और ये वही फैजान है जो हजरत हाफिज अली हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंचा। हजरत अली हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुंतकिल होता हुआ हजरत शाह हाफिज अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंचा है। ये उसी फैजान का घेरा है, ये रहमतो नूर का घेरा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने हजरत मौलाना सलीम रजा साहब किबला की ज़बानी मंजूम अंदाज में सुना कि ये घेरा शरीफ जंगल हुआ करता था और चारों तरफ इसके अफसरा नदी बहती थी, चारों तरफ। अब आप अंदाजा लगाएं और तसव्वुर करें कितना वहशतनाक माहौल होगा। हम भी बचपने में कभी तुर्कुनिया जाया करते थे तो अपनी दादी या दादा के साथ जाना होता था, तो इधर जो करबला है उधर से रास्ता था और वो छोटा पुल आज भी निशानी के तौर पर मौजूद है। ये रास्ता हुआ करता था, ये रास्ता नहीं था जो पक्का रोड है। उस वक्त ये जो अंदर इमारत आज बाहर से नजर आती है, ये बाहर से नजर नहीं आया करती थी। इतना भारी जंगल था, ये बुझिया थी जंगल की। आप अंदाजा लगाएं, हजरत हाफिज अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक बाड़े से अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म पर जब घेरे शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे थे, उस वक्त क्या आलम रहा होगा।
कितना डरावना माहौल होगा, कितना वहशतनाक माहौल होगा। हजरात, आपने मालूम करने वालों से मालूम किया ये जगह किसकी है। बताया गया धुंधरी के एक जमींदार मंजूर अहमद साहब की है। आप करघने में उस वक्त कयाम फरमा थे। आप जिसके यहाँ कयाम फरमा थे उनसे कहा मुझे उनके यहाँ ले चलो। धुंधरी आए, उन जमींदार से कहा कि हमें अल्लाह के नाम पर आप वो जगह दे दें। तो उन्होंने कहा मैं अपनी वालिदा से मशवरा कर लूं। पहले तो ये कहा हजरत वो जगह ना वहां खेती हो सकती है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, और वहां सुना गया है कोई खबीस रहता है, वहां अंदर जाने पे लोग डरा करते हैं। आप भला कैसे वहां रहेंगे। कहा नहीं, बस आप अल्लाह के वास्ते अल्लाह के नाम पर वो जगह हमें दे दे। आपकी वालिदा ने, उनकी वालिदा ने भी यही कहा हजरत आप दूसरी जमीन ले ले, हमारा एक बाग है, उस बाग में एक मकान भी है, हम आपको वो दे देते हैं। आप भला उसका क्या करेंगे जहां जंगल है और वहां शेर भी रहता है, उस जगह का आप क्या करेंगे। आपने कहा नहीं, जगह तो हमें वही चाहिए। और आपको ये पता चल चुका था कि ये वो मुकद्दस जगह है जहां हुजूर शाजी मोहम्मद शेर मियां कुतुबे पीलीभीत और हजरत लुत्फुल्लाह शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह अब्दुल कदीर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत हाफिज अली हुसैन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवागर हुए हैं, जिन्होंने यहाँ असर और मगरिब की नमाज बाजमात अदा की है। हजरत अल्लाह माशाअल्लाह हाफिज अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मुझे वही जगह चाहिए, अगर आप देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो आपकी मर्जी, आपकी जगह है, आपकी जमीन है। कहा हुजूर वहां जो भी गया उसका नामो निशाना मिला, आप वहां कैसे रहेंगे। चारों तरफ नदी बह रही है, सुनसान जंगल है, दिन में अंधेरा रहता है, आप न लाइट का इंतजाम न कोई वहां घर है, कैसे रहेंगे। कहा आपको इससे कोई सरोकार नहीं, बस आप अल्लाह के नाम पर उसको इनायत कर दें। उन्होंने कहा ठीक, जैसी हुजूर की मर्जी, हम वो आपको देते हैं। कहा आप ये बात कहिए कि हमने अल्लाह की रिज़ा के लिए अल्लाह के नाम पर हाफिज साहब को ये जगह, ये जमीन वक्फ कर दी। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत हाफिज अली अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बुझिया के अंदर आए, इस जंगल के अंदर आए, आपने यहां पर मुसल्ला बिछा दिया, खल्लाके कायनात की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, यहां नमाजें पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की इबादत में लगे रहे। यहां मोतबर जराए से ये पता चला है कि यहाँ एक नट रहा करता था, खबीस था, जिन्न था। हजरत अपना छप्पर डालते थे रहने के लिए, इधर छप्पर डाला,
हजरत किधर ही चले गए, उसने छप्पर गिरा दिया। इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। हजरत बना रहे हैं, वो बिगाड़ रहा है। एक दिन जलाल आ गया और चूटी पकड़ ली और कहा, अगर इस हरकत से बाज आते हो तो सही है, वरना फिर दूसरे तरीके से पेश आया जाएगा। मिन्नत और समाजत करने लगा, माफी तलब करने लगा। हजरत ने माफ कर दिया और जो करगहना के पास डाम है वहां भेज दिया। कहा, हमारा जो भी चाहने वाला अगर रास्ता भूल जाए तो उसकी रहनुमाई करोगे, उसे पहुंचाओ। नारे रिसालत, नारी गौसियत, फैजाने घेरा शरीफ, हजरत अल्लामा तौफीक अहमद मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हजरत के एक मोतक़िद बरेली शरीफ से चले। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ने अपने बुजुर्गों के जिंदगी को कलमबंद किया है तस्किरा घेरा शरीफ के नाम से। उसमें यह वाकया दर्ज है कि बरेली से हजरत के मोतक़िद चले, करगहना पुल पे आए, रास्ता भूल गए, घेरे शरीफ आना था। उसी नट ने आपकी रहनुमाई की और घेरे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हजरात, आप अंदाजा लगाएं, ये हैं हजरत हाफिज अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत। हजरत हाफिज अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फैजान है कि आज ये घेरा रश्के जन्नत बना हुआ है। ये उनके कदमों की बरकत है। हजरात, आपने यहाँ रुश्दो हिदायत का कायम काम किया है। आप देखें, ये पौटा डाम है ना, पौटा डाम जब तामीर हो रही थी तो बड़े बड़े ठेकेदार आए, ठेका लिया। इधर डाम की दीवारें चुनी जाती, शाम को मजदूर काम खत्म करते, जब सुबह को आते तो डाम की जो दीवारें तामीर की जा चुकी थी वो दलदल में धसी हुई मिलती। ठेकेदार परेशान हो जाते और यहां तक के ठेका छोड़कर भाग जाते। बड़े घाटे हो रहे थे लोगों को। एक बरेली शरीफ के याकूब साहब ठेकेदार, उन्होंने सुना, वो आए, देखा, मुआयना किया और ठेका ले लिया। उन्होंने भी काम शुरू किया। दीवारें बुनियादें भरी गई। सुबह हुई, देखा दलदल में धसी हुई है। परेशान हो गए, बैठे हुए थे। एक साहब रास्ते से गुजर रहे थे। आप सर झुकाए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ठेकेदार क्या बात है, कैसे परेशान बैठे हो? कहा, अब तक सुना था कि जो भी ठेका लेता है दीवारें चुनता है, दीवारें दलदल में धंस जाया करती हैं। हमने ठेका लिया, काम कराया, दीवारें चुनवाई गई, लेकिन जैसे पहले हो रहा था हमारे साथ भी हुआ। दीवारें चुनी गई, जब सुबह की पौ फटी, देखा दीवारें दलदल में धसी हुई हैं। बहुत रुपया डूब गया है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। उस राहगीर ने कहा, याकूब ठेकेदार साहब परेशान ना हो, यही करीब में एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनकी बारगाह में चले जाओ और अपना दुखड़ा सुना देना, वो दुआ कर देंगे और तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। इतना सुना, चंद किलोमीटर की दूरी पर इतनी अजीब जगह, इतनी अजीब बारगाह, घेरा शरीफ। सुने, कशा कशा चले आए।
आने के बाद जब इस जंगल में दाखिल हुए, नजर पड़ी तस्बीह हाथ में है, चेहरे पर नूर है। एक अल्लाह वाला बुजुर्ग मुसल्ले पे बैठा हुआ है। दस्त बस्ता खड़े हो गए। हजरत की तवज्जो हो तो मैं अपना दुखड़ा बयान करूं। हजरत ने फरागत के बाद नजर उठाई और ठेकेदार साहब की तरफ देखा, मुस्कुरा के फरमाया, बरखुरदार क्यों आए हो, क्या बात है, ये चेहरे पर परेशानी कैसी? याकूब ठेकेदार साहब ने सारा माजरा बयान कर दिया। हजरत, बहुत लोगों ने ठेके लिए, तामीरी काम शुरू हुआ। सुबह होती दीवारें धंस जाती। मैंने सुना था, मैंने भी ठेका ले लिया, सोचा अपनी टेक्निक से काम कराऊंगा, लेकिन मैं भी फेल हो गया। मेरी सलाहियतें जवाब दे गई, दीवारें चुनवाई गई। साबिका रिवायत की तरह दीवारें फंस गई। मैं परेशान हूं, बहुत पैसा लगा चुका हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। आपने मुस्कुरा के फरमाया, याकूब साहब परेशान ना हो, कल हम चलेंगे और फिर उसके बाद बुनियाद रखी जाएगी। हजरत ने इतना फरमाया, याकूब साहब बोल पड़े, हजरत मैं खुद आपको लेने आऊंगा। और सुबह हुई, याकूब साहब अपनी गाड़ी लेकर आ गए, हजरत को ले गए। हजरत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मुबारक हाथों से 5 ईंटें रखी और अल्लाह की बारगाह में अपने नूरानी हाथों को उठा दिया कि एक परवरदिगार, अहमद हसन ने ये ईंटें रखी हैं, मौला इस्तेहकाम फरमाने वाला तू है, मुस्तहकम करने वाला तू है। अब इनके साथ वो मामला नहीं होना चाहिए। आपने फरमाया, याकूब साहब अब तामीर कीजिए। याकूब साहब ने फिर तामीर कराई। सुबह हुई तो जैसी तामीर कराई थी वैसी मौजूद थी, और इस तरीके से पूरा काम बनकर तैयार हो गया, जो आज भी इस तारीख को दोहरा रहा है, आज भी ये बता रहा है कि इस डाम में फैजान किसका है, ये करम किसका है, दुआएं किसकी हैं। आज भी डाम सलामत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये हैं अल्लाह वाले, जब करने पर आते हैं तो उसको इस तरीके से करते हैं कि एक तारीख बन जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये फैजान हजरत का आम है। हजरत का फैजान दूर दराज से इस हाले में, इस घेरे में जो मुर्शिद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का घेरा है, इसके हाले में, इसके इर्द गिर्द दीवानों और परवानों का ये अजीम काफिला यहाँ मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के फैजाने करम से हम सबको माला माल फरमाए और हम सबकी बिगड़ियों को बनाए। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप हजरात तशरीफ रखें। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब बुलंद शहरी तशरीफ रखते हैं। उनका खिताब भी हमें और आपको समाअत करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।